दरअसल ईरान पर अमेरिका की जो सख्ती है उसे देखकर के ऐसा लग रहा है कि कभी भी अमेरिका ईरान पर कब्जा कर सकता है। क्यों? ईरान पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है। वहां पर जो अंदरूनी हालात बने हुए हैं उसका भरपूर फायदा अमेरिका की तरफ से उठाया जा रहा है। तेल और गैस के जो बड़े भंडार हैं उस पर यूएस अपना नियंत्रण चाहता है। तीसरा सबसे बड़ा देश है ईरान, जिसके पास तेल का अकूत भंडार छिपा हुआ है, रिजर्व ऑयल छिपा हुआ है। चीन का जो BRI रूट है इसकी वजह से वो प्रभावित रहता है, ये जानकारी भी मिल रही है। एशिया यूरोप लैंड रूट ठप हो सकता है इसकी वजह से, जो ईरान पर अमेरिका की नजर है उसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है। रूस को ड्रोन की सप्लाई बंद हो सकती है। ईरान और रूस के बीच में भी व्यापार होता है, लेकिन इन सब के बीच में अगर असर व्यापारिक रूट्स पर पड़ने लगेगा तो व्यापार पर भी पड़ेगा। इसके साथ ही हिजबुल्लाह और हूती को हथियारों की जो सप्लाई है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। ईरान पर ये हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कि इजराइल में जो युद्ध हमास का चल रहा है उसमें हिजबुल्लाह और हूती जो कूदा हुआ है वो ईरान के समर्थन से कूदा हुआ है, और ऐसे में ईरान की तरफ से उन्हें हथियार की जो सप्लाई है वो करवाई जाती है, लेकिन इन हथियारों की सप्लाई पूरी तरीके से बंद हो जाएगी अगर यहाँ पर तख्ता पलट हो जाता है। ईरान पर अमेरिका की जो सख्ती है उसकी वजह से ही ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान में कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। सच ये है कि ईरान के जो नेता हैं यानी आयतुल्लाह खामनेई कभी भी अपना देश छोड़ करके भाग सकते हैं। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उनकी हत्या ना कर दी जाए, और पूरा सहयोग जो है वो अमेरिका का। यहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहे हैं, जो 100 शहरों में प्रदर्शन चल रहे हैं ईरान की, अगर मैं बात करूं तो 31 प्रांत हैं, और 31 प्रांत में से 30 प्रांत में अभी तक बड़े स्तर पर प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों को गाड़ी में चेज करके, उनका पीछा करके उन्हें मारा जा रहा है, मौत के घाट उतारा जा रहा है। अब ऐसे में अगर आगे अमेरिका फ्रंट फुट पर आता है तो ये तय है कि ईरान में सत्ता पलट होगी ही होगी। अमेरिका के ईरान के खिलाफ उठते कदमों की वजह से ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अमेरिका हमला कर सकता है। हालांकि यहां अमेरिका का मकसद ईरान के खामनेई शासन को खत्म करने से ज्यादा तेल के कारोबार पर नियंत्रण होगा, जैसा उसने वेनेजुएला में किया। ईरान में बवाल जारी है। 31 में से 30 प्रांतों में बगावत की आग बेकाबू होती जा रही है। 100 से ज्यादा शहरों में कोहराम मचा है। राजधानी तेहरान में सरकारी दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं। विद्रोही सैनिकों को घेर कर हमले कर रहे हैं। राजधानी तेहरान में आग ही आग है। विद्रोहियों और सेना के बीच भिड़ंत जारी है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने नागरिकों से ईरान की यात्रा से बचने की एडवाइजरी जारी की है। फिलहाल ईरान के कई हिस्सों में इंटरनेट या तो बंद कर दिया गया है या उसकी स्पीड कम कर दी गई है। तेहरान में प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों की कारों और मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया।
बताया जा रहा है कि अब तक बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं, जबकि 2000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24x7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव है।